अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कौमी टीम की, नेशनल टीम की, पीएसएल नहीं, ना ही किसी किस्म की कोई लीग की, कौमी टीम की ओपनिंग जोड़ी के हवाले से बात हो रही है। और रिजवान के साथ, रिजवान तो हम कह सकते हैं कि सेट हो गए हैं। रिजवान के साथ उनका पार्टनर कौन कौन होगा, इस हवाले से कुछ बातें हो रही हैं। और दो साबिक क्रिकेटर्स ने इस हवाले से बात की है कि बाबर आजम जो है वो नंबर 3 पर खेले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो नंबर 3 के लिए बेहतरीन बल्लेबाज समझे जाते हैं। लेकिन मिसबाह उल हक ने इस हवाले से कहा है कि बाबर आजम नंबर 3 पर खेलना पसंद नहीं करेंगे। क्या वजूहात है, शाहिद खान आफरीदी क्या कहते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इंजमाम उल हक, मिसबाह उल हक और शाहिद आफरीदी जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान की ओपनिंग के हवाले से कुछ बात की है। और उनका ये कहना है कि ओपनिंग के लिए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पोजीशन पर किसको आना चाहिए। शाहिद आफरीदी की नज़र में मोहम्मद रिजवान के साथ अगर फ़खर जमान के साथ ओपनिंग करवाई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि कौमी टीम में मोहम्मद रिजवान के साथ फ़खर जमान को ओपनर भेजने का मैंने मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को तीसरे नंबर पर बैटिंग करनी चाहिए। इस तरह पाकिस्तानी टीम को ज़्यादा फ़ायदा होगा और फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान शुरू के अंदर जो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे उसका फ़ायदा बाबर आजम को भी होगा और नीचे आने वाले खिलाड़ियों की भी होगा। मजमूई तौर पर यह फ़ायदा पाकिस्तानी टीम को होगा। इस हवाले से इंजमाम उल हक ने भी बात की है। उनका कहना है कि मेरे ख्याल में बाबर आजम तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए मुतमईन नहीं होते। पहले 6 ओवर्स के अंदर उनका स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, मगर उसके बाद नहीं। उन्हें तीसरे नंबर पर खेलते हुए मुश्किल होगी। याद रहे कि अगर 6 ओवर्स की बात की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि हम T20 के फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। और इंजमामुल हक का भी इशारा उसी तरफ है कि शुरू के 6 ओवर्स के अंदर उनका स्ट्राइक रेट बेहतर होता है। इस हवाले से मिसबाह उल हक ने भी बात की है। मिसबाह उल हक का कहना है कि फ़खर जमान भी सेट होने में थोड़ा वक्त लेते हैं और बाबर दायरे में कोई शॉट खेलें तो मुश्किल के अंदर आ जाते हैं। इसलिए बाबर आजम की पहली तरजीह ये होती है कि वो एज अ ओपनर जो है वो कौमी टीम के अंदर शामिल हों, चाहे उसके लिए एक प्रॉपर ओपनर को अपनी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। एज अ कप्तान अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि सरफराज अहमद को हम लोग तनकीद का निशाना बनाते थे कि वो अपना बैटिंग ऑर्डर तब्दील क्यों नहीं करते, क्यों ऊपर के नंबरों पर नहीं आते। और उनको इसी बुनियाद पर अपनी कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ा था कि आप जो हैं वो वक्त के साथ साथ अपनी बैटिंग को और पोजीशन को नहीं आगे पीछे करते, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। और यही कुछ अब बाबर आजम कर रहे हैं। अपनी पोजीशन के लिए एक खिलाड़ी, एक ओपनर को आप ज़ाया कर देते हैं और जिसके बाद तीसरे नंबर की जो जगह है वो आपने अपनी खाली छोड़ी हुई है, जिसके ऊपर आपको बैटिंग करनी चाहिए। और पहले नंबर के ऊपर या दूसरे नंबर पर आकर आप अपनी बैटिंग करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान जो है कौमी टीम को होगा। याद रहे कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था वीडियोस के अंदर, शहनशाह आफरीदी को बाबर आजम की सेल्फिशनेस की बात की जाए, बाबर आजम किस तरह के सेल्फिश खिलाड़ी हैं, लोग इस बारे में क्या कहते हैं। तो साइमन डॉल ने इस हवाले से तनकीद की थी बाबर आजम के ऊपर। जो इंग्लिश कमेंटेटर हैं उनका ये कहना था कि जब शहनशाह आफरीदी सामना कर रहा था, बॉलिंग के लिए आ रहा था, तो उसके सामने मोहम्मद हारिस को आपने क्यों भेजा। मोहम्मद हारिस के बजाय बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है, खुद हिम्मत करके सामने आता और उसके बाद हिम्मत करने के बाद अपने खुद फेस करता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यही बात, ये तो पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी। अब कल क्या हुआ है, कल यही हुआ है कि मोहम्मद आमिर जब बॉलिंग के लिए आ रहे थे तब भी बाबर आजम ने यही किया कि मोहम्मद हारिस को एंड दे दिया और उसके बाद वो आउट होकर चलते बने। और उसके बाद वही हुआ, एक्शन रिप्ले हुआ, बाबर आजम भी सेम उसी तरह आउट हुए। लेकिन जेस्टर क्या किया, इससे जेस्टर ये गया है कि बाबर आजम जो है वो जो खिलाड़ी जिसको अभी आए हुए कुछ अरसा नहीं हुआ है, जिसको सेट होने में कौमी टीम के अंदर टाइम नहीं लगा है, उसको आप इतना प्रेशर डाल रहे हो एक बड़े बॉलर के खिलाफ। शहनशाह आफरीदी हो, मोहम्मद आमिर हो, आप उन खिलाड़ियों को खुद फेस करें। क्या आप इतने बुज़दिल हैं कि आप उनको फेस करने को तैयार नहीं है, या फिर कोई एक वजह आप बयान कर देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि मैंने ऐसा इसलिए किया था। लेकिन जेस्टर जो ये गया है, उससे जेस्टर से क्या फ़ायदा हुआ है कि फ़ायदा बाबर आजम को नहीं हुआ है, बल्कि फ़ायदा उनके नाकदीन को हुआ है, मुझ जैसे तनकीद करने वालों को हुआ है, जिनको बोलने का ये मौका मिल गया है। और अगर आप इतने बहादुर हैं
तो आप अपने आप को इतना बड़ा बैट्समैन समझते हैं, तो आप खुद क्यों नहीं आए? उस बेचारे बच्चे को जिसका करियर अभी शुरू हुआ है, उसके करियर को आपने मुश्किल के अंदर डाल दिया है इस फैसले से। अगर आपको चाहिए था, आपको करना चाहिए था कि आप आते और मोहम्मद आमिर को फेस करते, शाहीन शाह अफरीदी को फेस करते, बेशक आउट हो जाते, लेकिन मुझ जैसे लोग जो हैं उनकी ज़बान खामोश हो जाती। लेकिन अब तनकीद करने का मौका मिल गया एक बेचारे बच्चे को आपने जो है, और कमेंटेटर ने जो सवाल उठाया वो भी बिल्कुल वैलिड है, जिसकी वजह से हमारी नज़र इस बात के ऊपर पड़ी कि इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको बड़ा और छोटा खिलाड़ी के अंदर साबित करने की कोशिश करती हैं कि आपको कितना बड़ा अपना कॉन्फिडेंस है अपनी सलाहियतों के ऊपर, और किस हद तक आप अपने मामला से और अपनी तैयारी से मुतमईन हैं, अपनी बैटिंग से मुतमईन हैं, जिसकी वजह से आप खुद आगे बढ़कर कहते हैं कि नहीं, मैं इसको फेस करूंगा, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ऐसा पाकिस्तानी टीम के अंदर जब आप होते हैं, जब भी ऐसा करते हैं, बहुत से मौक़ों पर बाबर आजम साहब आपको इस तरह की तनकीद का निशाना अपने फैसलों की वजह से उठाना पड़ा है, लेकिन आप नहीं सुधरेंगे। और आने वाला वक्त भी यही बता रहा है कि बाबर आजम जो है वो नहीं सुधरेंगे। इसलिए किसी किस्म की कोई उम्मीद हमको एशिया कप में और वर्ल्ड कप के अंदर उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान कोई ट्रॉफी उठाएगा। आप मुतमईन हैं इस बात से या नहीं? कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। लोग कहते हैं मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स करके कि बाबर आजम को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। एज अ बैट्समैन मैं उसको जितनी सपोर्ट करता हूं वो कम है, लेकिन एज अ कप्तान अगर पाकिस्तानी टीम का नुकसान होगा और बाबर आजम का एज अ कप्तान रहना पाकिस्तानी टीम का नुकसान है, तो मैं ऐसा नुकसान कभी भी नहीं होने दूंगा। एज अ बैट्समैन उसको टीम में ज़रूर शामिल होना चाहिए, लेकिन एज अ कप्तान किसी और को कप्तान होना चाहिए। जब आप जिन लोगों को ये समझते हैं कि बाबर आजम को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, मज़ीद सपोर्ट नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा और सपोर्ट नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपको और सपोर्ट करनी है तो आप गंवा दें वर्ल्ड कप भी, आप गंवा दें एशिया कप भी, और किसी किस्म की कोई बात ना करें कि वर्ल्ड कप या ट्रॉफी जीत कर पाकिस्तान आए। सपोर्ट बिल्कुल करते रहें आप। 10 साल बाबर आजम को कप्तान बना दें, लेकिन इस शर्त पे कि पाकिस्तान किसी किस्म की शायकीन जो है किसी ट्रॉफी का मुतालबा नहीं करेंगे कि ट्रॉफी जीतकर हमको लाई जाए, क्योंकि जिस तरह बाबर आजम की कप्तानी है, पाकिस्तानी टीम जाएगी, टूर्नामेंट खेलेगी और सर झुकाकर वापस आ जाएगी। यही कुछ होता आ रहा है, यही कुछ होता रहेगा। आप इस बात से मुत्तफिक है या नहीं? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।